जिससे आपको गुरु की थोड़ी सी समझ पड़ेगी। मतलब इस सत्संग को सब लोग बिना उठे ध्यान से सुनो। 1987 आई गॉट मैरिड। पहले दिन जिस दिन 25 सितंबर 1987 को मेरे घर में मेरी वाइफ आई, उसी दिन हमारे घर में लड़ाई स्टार्ट हो गई। उस दिन ही मेरी और मेरी बहन की मारा पीटी हो गई, जिस बहन से मैं पहले भी नफरत करता था। और उसी बहन के थ्रू गुरुजी सारा काम करवाते थे, मतलब उसी बहन के थ्रू बुलवाते थे। बहुत समझने की जरूरत है ये सत्संग। अब 87 में मेरी शादी हुई, पहले दिन ही घर में हाथापाई स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट डे 2 अक्टूबर आपके लखनऊ शहर में ही, यहाँ उस समय एक होटल था, होटल कोहिनूर, स्टेशन रोड पे ही, वहां हम लोग हनीमून नहीं, मतलब एक शादी थी, शादी के बाद उसी होटल में ठहरे थे। वहां हमारा जितना भी, क्योंकि शादी आई थी कानपुर में, कानपुर से सीधा वहीं आ गए थे और वहां आके हम ठहरे। और वहां सारा मेरा सोना चांदी सब चोरी हो गया। दाज दहेज का कोई शादी में बहू ने पहनना था, इधर घर में लड़ाई, सब कुछ चोरी हुआ। घर में सारे हो गए कि ये कुलक्षणी और वो क्या क्या जो भी डायलॉग होती। और 2 महीने के अंदर मैं घर से बाहर, खाने को पैसे नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई यार साथ नहीं आया, कोई रिश्तेदार साथ नहीं आया, कोई दोस्त साथ नहीं आया, कोई जीवन में साथ नहीं आया। हमें भगवान से कोई मतलब नहीं था, हम ईश्वर को जानते नहीं थे, ना कोई पूजा ना कोई पाठ। ठीक है, बुरा टाइम आया, वाइफ को भेज दिया मेरठ, एक कमरे के मकान में हम लोग रहने, खाने को पैसे नहीं। 500 रुपए एक दोस्त से उधार लिए, उससे बैठ के जुआ खेला, 2 साल परिवार को पाला, उससे 42,000 रुपए इकट्ठे हुए। जब 42,000 रुपए इकट्ठे हुए, उससे जूते की फैक्ट्री बनाई, जिसकी ABCD नहीं पता थी, कपड़े का काम करते थे, कपड़े के रिटेल, कोई जूते की नॉलेज नहीं थी, कोई मेरे पढ़ा लिखा नहीं था। 10-15 दिन के अंदर मैं जूते की डिजाइनिंग अपने हाथ से करी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था मैं कोई डिजाइनर रख सकता। विद इन शॉर्ट टाइम 6 महीने के अंदर मेरे डिजाइन हिट होने लग गए। सोल भाई साहब के यहाँ से लेता था, चमड़ा कहीं से लेना शुरू किया, नवीन ने इधर उधर 1-2 जगह इंट्रोडक्शन करा दिए। 6 महीने के अंदर मेरे पास सब कुछ नॉर्मल होने लग गया। अब जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, 8 महीने के अंदर पैसा बरसने लग गया। अब तो सारी रईसी आने लग गई। अच्छा, अब क्योंकि सब रईसी भी आने लग गई, पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब मेरी अकल, मेरा दिमाग, मेरा सब कुछ, मेरी शक्ति, मेरी इंटेलिजेंसी, मेरी IQ, मेरी इंटेलिजेंसी, मेरी हार्ड लेबर, मेरी मेहनत कहानी स्टार्ट हो गई। 2003 आ गया। 2003 आया, गुरु जी का स्वरूप देखा। सबसे पहला अच्छा काम हुआ, मेरी आंख फूट गई 2004 में। अब 2 साल जाना शुरू किया। 14 फरवरी 2006, भाई सबसे रिक्वेस्ट है 10 मिनट बैठ जाए, उसके बाद आप लोग चले जाए। 14 फरवरी 2006 वैलेंटाइंस डे, उस दिन गुरुजी ने एक स्पेशल इश्क किया मेरे ऊपर। मेरी फैक्ट्री पे एक्साइज डिपार्टमेंट वालों ने रेड मारी। मेरा वो दोस्त जो मंदिर में रिवॉल्वर निकालना चाह रहा था, उसने उस दिन एक्चुअली में रिवॉल्वर निकाल ली कमिश्नर के सर पे। रिवॉल्वर, बस छोटी सी बात थी, वो बात ऐसी बिगड़ गई कि 100-200 पुलिस वाले पूरी फैक्ट्री को घेर लिया। अब क्योंकि नंबर 2 के काम होते थे, तो इसका मतलब तुम्हारी ऐसी तैसी हो गई। जिस बंदे ने कभी डिप्रेशन नहीं लिया हो अपनी लाइफ में, अब वो डिप्रेशन में चला गया। कहते हैं ना, गुरु के पास आते हैं, माथा टेकते हैं, सब कुछ आ रहा हो जाता। अब मुझे बताओ गुरु के पास आने का फायदा। 2003 में आए, भाई साहब ने हाथ फोड़ दी। 2 साल रेगुलर गए, सड़क पे आ गए। अब मुझे फायदा बताओ। फायदा बताओ। अब क्योंकि मैं टेंशन में आ गया, छोटी सी बात बहुत बड़ी बन गई।
मेरे अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हो गई। हमने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर दी, केस बढ़ता चला गया। किसी भी टाइम में जेल में जा सकता हूं। मतलब कहानी रंजीत साहब को पता है, वो सब आपको भी पता है। अब जल प्रसाद, उसके बाद जब ये कहानी इस हद तक पहुंच गई, अब जो आदमी ने कभी अपनी जिंदगी में टेंशन ना लिया होगा, कभी मैं टेंशन नहीं लिया जिंदगी में, अब सारी टेंशनें पैदा हो गई, एंजाइटी पैदा हो गई, डिप्रेशन से स्टार्ट हो गए, अब मारना मुड़ना स्टार्ट हो गया, बिना बात के रोना स्टार्ट हो गया, धोना स्टार्ट हो गया, सपने में जेलें नजर आने लगी, पैसे से बर्बाद हो चुके थे। अब क्या करें? अब गुरु जी के ऊपर जो थोड़ा बहुत कभी विश्वास जनता भी था, जीरो हो गया। गालियां जो कम पड़ती थी वो ज्यादा हो गई। ये सब बकवास है, ये सब ड्रामा है, ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं, ये सब पागलपना है। मेरे ब्रदर इन लॉ को गुरु जी पे बड़ा विश्वास था, मतलब है। देन ही सेड, वो हमें गुरु जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अब इसके संग एक और चीज बहुत बुरी हो गई संगी साहब, वो इससे भी ज्यादा बुरी। अब पूरे परिवार को मैंने नेगेटिव किया, मैंने सब साले गुरु की बेवकूफियों में मत पड़ो, बाहर निकलो, हटो। टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, मनी वेस्ट, और इस ये कौन से अपने जाल बुनता है पता नहीं भाई, बाहर निकलो। अब एक दिन जब बिल्कुल ही असहनीय हो गया टेंशन, तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से कहा, मैंने कि या तो आज गुरु जी से बात करो, मेरी कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। अगर बात नहीं करते और गुरु जी ने सॉल्यूशन नहीं दिया, पूरे परिवार को जहर दे के मार दूंगा, क्योंकि सुसाइडल टेंडेंसीज मेरे अंदर पैदा हो गई। अब ये गुरु जी बैठे, उनके लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे लाइन लगी हुई थी, मेरे ब्रदर इन लॉ आगे आगे, मैं पीछे पीछे। मेरे ब्रदर इन लॉ नीचे झुक के हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरु जी हाँ की कह रहे हैं पाटिया? उन्हें गुरु जी मेरा साला बहुत दुखी है। की क्या? उन्हें गुरु जी मेरा साला बहुत दुखी। मैं की कहना तेरा साला दुखी है? मैं कोई दुकानदारी खोली हुई है? मैं कोई दुकानदारी खोली है? नहीं गुरु जी, वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट थे कि मैं गुरु जी मेरी बात करेंगे, बात सुनेंगे, सॉल्यूशन देंगे। अब वो बार बार इंसिस्ट करें, नहीं गुरु जी देखो, और मैं कोई दुकानदारी नहीं खोली, बजा के ले जा अपने साले ਨੂੰ, मैं कोई अचार नहीं पाना तेरे साले का, मैं को बुलाया नहीं उन्होंने, आप पे ही आया है, बजा के ले जाऊं। फिर उन्होंने इंसिस्ट करते रहे, वो जोर जोर से चिल्लाते रहे, थक हार के वो भी बेचारे उठ गए। अब पीछे में खड़ा हुआ सब सुन रहा हूं, कितना इश्क आया होगा गुरु पे कि अभी जाऊं किस करूं, या वापस आ गए। अब बाहर निकल के तो जो जी भर के गालियां दे सकते थे और देनी शुरू की। गालियां देनी शुरू की, सब कुछ कहना शुरू किया, और घर वाले नेगेटिव हो गए। अब अपने अंदर एक पॉजिटिविटी आ गई, ये कुछ नहीं करेगा, मैं अब फिर मैं आ गई। वो मैंने जीने की शक्ति नहीं, ये सब ड्रामे गुरु के चलते हैं। अब रिश्वत की रकम 1 करोड़ पकड़ो, कोई नहीं पकड़े, 2 करोड़ पकड़ो, कोई नहीं पकड़े, तो अब मतलब तुम मर गए। अब जब सारे दरवाजे बंद, फिर मैंने एक लेडी को गुरु के पास भेजा, ये है मेरा गुरु। जब उस लेडी को गुरु के पास भेजा तो उसने जाके कहा कि गुरु जी ये अच्छा की होया, ये होया, अच्छा ले पूछ अपने अंकल तो, उनके अपने दिल के अंदर झांके। गुरु तो ही नोज एवरीथिंग, क्या हो रहा है, उनके अपने दिल के अंदर झांके। मैं सबसे कहता हूं अपने दिलों में झांको, सबको ये लगे मैं ठीक।
अगर बहू से नहीं बन रही है तो बहू खराब है, मैं ठीक हूं। या सास से नहीं बन रही, सास बड़ी कमीनी है, मेरी बेटी तो बहुत बढ़िया है, कि सास ही कमीनी है, या वॉट एवर, या बिजनेस में किसी से नहीं पड़ रही, वो साला बहुत हरामी है, उस कमीनी से धंधा मत करना। सबको ये लगेगा कि दूसरा हरामी है, मैं ठीक हूं। मुझे भी लगा भाई मैंने कुछ गलत किया नहीं, मैं तो ठीक हूं। मेरा आंसर चला गया, भाई मैं ठीक हूं। फिर गुरु का दूसरा सवाल आया उसी लेडी के थ्रू, या कुछ उसको उन्हें पैसे ना की करना। अच्छा, इन द मीन टाइम FIR जो लॉस थी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर का मामला था, तो FIR दोनों की वापस हो गई। अब जेल तो जाना खत्म हो गया, अब सिर्फ जो भी है पैसे का। अब पैसे का की करना, अब नॉर्मल सबको मैं पूछता हूँ भाई पैसे का क्या करना। ये नॉर्मल आंसर है, कम से कम खाने के लिए, पीने के लिए, दवा के लिए, दारू के लिए, रहने के लिए, बत्ती के लिए, भाई नॉर्मल पैसा चाहिए। भाई एक्सेस ना भी हो, कम से कम इतना बेसिक पैसा तो चाहिए, क्योंकि वो बेसिक पैसा भी मेरा जीरो हो चुका था, क्योंकि फैक्ट्री टोटल बंद, 200-250 आदमी उनको पैसा देना, लोगों से पेमेंटें आनी बंद। सीधा सिस्टम में माल सप्लाई करोगे, पेमेंट आएगी नहीं आती। अब बिल्कुल हैंड टू माउथ, मतलब कुछ नहीं, कैसे की करना। मेरा आंसर चला गया। तब गुरु जी का फाइनल आंसर आया उस लेडी के थ्रू, कहने दास दे उन्होंने पैसा चाहिए है, अपनी माँ ले, अपनी पैना ले, अपनी बेटियां ले। दैट ही रिक्वायर्स मनी फॉर हिज मदर, फॉर हिज सिस्टर्स एंड फॉर हिज डॉटर्स। अब जब गुरु की ये कहानी कान ने सुनी, दिमाग से दिल पे गई, तो सारी कहानी समझ में आ गई। 1987 में जब मेरी शादी हुई, मैं घर से अलग हो गया। आज मैं 2006 में खड़ा हूं, अपनी मां को आज तक मैंने मां नहीं बोला, बात ही नहीं की। बाप की जिस दिन डेथ हुई थी, सिर्फ उस दिन मैं हॉस्पिटल गया था, 20 दिन वो हॉस्पिटलाइज थे, मैं एक दिन भी नहीं गया। भाइयों से, बहनों के प्रति नफरत पूरी लेके मैं जीवन में चल रहा था। बेटियों के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि बिजनेस में इतना बिजी था, उन पैसे का की करना। जब सारी गुरु की बात समझ में आई, नेक्स्ट डे सुबह गया, ये समझने की कोशिश करना। 16 साल के बाद पहली बार मां के पैर छुए और मन ही मन बोला, मैंने कि मां आज के बाद से फिर तू मेरी मां। मजबूरी, और ये मेरा गुरु। मां आज के बाद फिर तू मेरी मां। कंधे पे हाथ रखा, एक भी सेंटेंस नहीं बोला, क्योंकि मैं बोलता कि भाई ये तुम्हारी गलती थी, वो बोलती है तुम्हारी गलती थी, फिर मैं बोलता तुम्हारी गलती थी, फिर वही आर्गुमेंट। ये गुरु का एक सेंटेंस याद रखना, आर्गुमेंट लीड्स टू आर्गुमेंट्स। अगर किसी से नहीं पट रही है, दिल से इसको माफ कर दो, आर्गुमेंट मत करो, सब कुछ ठीक हो जाता है। आर्गुमेंट लीड्स टू आर्गुमेंट्स, ये गुरु जी अक्सर बोला करते थे। जब कुछ करना, आर्गुमेंट नहीं करना। नो आर्गुमेंट विद माई मदर, जस्ट पैर छुए, मां तू मेरी मां। बहनों के प्रति नफरत निकालने में 10-20 दिन लगे, बेटियों को टाइम देना शुरू किया। 20-25 दिन के बाद गुरु जी का मैसेज आ गया उसी लेडी के थ्रू, घबराया फिरता, एवं केस रफा दफा हो जाऊंगा। टोटल केस 10,000 की पेनल्टी में रफा दफा हो गया, या करोड़ों सड़क पे मैं आ चुका था। वही बहन जिससे, अब ये पूरा नहीं हुआ सत्संग, वही बहन जिससे मैं नफरत करता था, वही बहन जिससे मैं नफरत करता था, क्योंकि मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, और गुरुजी ने 2002 में उसी बहन को बोला था कि अपने भाई के संग पार्टनरशिप में आगरा के बाहर फैक्ट्री लगाओ। और जब मेरी सिस्टर ने मुझे कहा मेरे गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं, मैंने अपने ड्राइवर से बोला था, मैं कि जब भी इससे कभी पार्टनरशिप डीड साइन कर दो, साले गोली मारती हो मुझे, इस कमीने को कौन झेलेगा? नहीं, वो तो परमानेंट पार्टनर है। उसके पैसे से फैक्ट्री स्टार्ट हुई,
अब नंबर 1, क्या है गुरु, क्या है भगवान? वो मेरा भाग्य था जो भगवान ने लिख के भेजा हुआ था। ये बर्बादी तेरे जीवन में आनी है, वो मेरे डेस्टिनी में था, वो मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे मिलना था। वो मेरा भाग्य है, वो डेस्टिनी होनी थी। उस डेस्टिनी में शायद ये भी लिखा था कि मुझे जहर खा के आत्महत्या करनी है, उस शायद डेस्टिनी में ये भी लिखा होगा। मुझे कंगाली झेलनी थी, उस डेस्टिनी में लिखा था, वो हुआ। लेकिन वही भगवान, वही महाशिव जब गुरु के रूप में मेरे जीवन में आया तो उसने अपने लिखे को, जो ऊपर उसने लिखा था, उसको यहां मिटाया और कुछ नया लिखा। वॉट इज गॉड? गुरु ऑन ड्यूटी इज गॉड। दिस इज वॉट गुरु जी यूज्ड टू से। गॉड क्यों होता है? गुरु ऑन ड्यूटी। तो हिज ड्यूटी बाउंड टू ब्लेस अस। वो मेरे कर्म थे, वो मेरा भाग्य था। उस कर्म को गुरु ने चेंज किया, उस भाग्य को गुरु ने चेंज किया, कुछ नया लिखा, मेरे पूरे परिवार को बचाया और नई जिंदगी दी। ये है शक्ति मेरे गुरु की, मेरे महाशिव। ये चमत्कार नहीं है, ये गुरु की कृपा है। ये एक सत्संग है। गुरु चाहता तो बिना सत्संग बनाए भी ये सब कर सकता था। With there are no सत्संग in your life. आपके जीवन में कोई सत्संग नहीं है और आप गुरु से जुड़ते चले जा रहे हो, समझ लो यू आर टू ब्लेस्ड। आई वोंट से आई एम नॉट ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। पर जिसके जीवन में सत्संग नहीं है और गुरु उसको जोड़ता चला जा रहा है, समझ लो वो बहुत ब्लेस्ड है। तो मत सोचो कि हमारे संग कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। भाई तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारा शरीर के अंदर कैंसर पैदा हो, फिर गुरु कैंसर ठीक करे, फिर तुम कहो ये बकवास, ये सब कुछ हुआ नहीं। हमारे संग भी सत्संग हुआ था। वह क्यों करना चाहते हो तुम? हाँ, करवानू कौन? मैं आगे भुगता ना। भाई गुरु जी ये कहने से इस दीवार के पीछे की तेनू भी पता, इस दीवार के की तेनू भी पता। जो तुम जन्मों जन्मों से करके आए हो उसको कौन भुगतेगा? आप नहीं भुगतना। जैसे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सत्संग, एक जनरल की वाइफ वो गुरु जी के पास जाती थी 95 में। तभी तो मुझे गुरु में संत नजर नहीं आया।